गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। अभी हमने क्लास 11th की दो टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको सेट कंप्लीट करा दिया है और प्लस ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है अपनी। केवल ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और रह गया है, वो हम उसको भी कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे। अब मैं आप बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, पॉइंट। आपका 11th के सिलेबस में 2D कंप्लीट 2D आती है। 2D एक बहुत बड़ा पार्ट है मैथमेटिक्स का और काफी मोस्ट भी है आपके दोनों ही पर्पज से। आपका चाहे आप बोर्ड लेवल बात करें, चाहे आप कंपटीशन लेवल पर बात करें, लेकिन पॉइंट एक मतलब 2D एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का। 2D के अंदर हमें कई टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले जैसे पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। पॉइंट के बाद आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद आता है सर्कल। सर्कल के बाद पैराबोला। पैराबोला के बाद एलिप्स। एलिप्स के बाद हाइपरबोला। तो काफी बड़ा टॉपिक है, पार्ट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट। तो सबसे पहले पॉइंट की डेफिनेशन। पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे मतलब जो टिपिकल डेफिनेशन है पॉइंट की, कि पॉइंट की डेफिनेशन हम क्या दें, वह पॉइंट की मैं आपको दो डेफिनेशंस बता रहा हूं कि वह निराकार आकृति, वह निराकार आकृति जो नगण्य क्षेत्रफल घेरती है, जो शून्य के बराबर। मतलब पॉइंट, अगर हम पॉइंट बनाते हैं तो कितना सा एरिया आप, ये पॉइंट तो मैंने काफी बड़ा बनाया है, काफी छोटे पॉइंट बहुत छोटा होता है। तो पॉइंट जो होता है वो एक, उसका कोई आकार नहीं होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। तो वह निराकार आकृति जो नगण्य क्षेत्रफल, नेग्लिजिबल एरिया, नगण्य क्षेत्रफल घेरती है, पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन अगर हम बोलें, जैसे मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, ये इसकी रेडियस है। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है वैसे वैसे सर्कल भी बढ़ता जाता है। बट जब आर आपका घटे, कम हो, इनकेस आर टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पहुंच जाए, आर लगभग 0 के आसपास पहुंच जाए, तो ये जो सर्कल है वो सिकुड़ता जाएगा। और जब आर की वैल्यू 0 के बिल्कुल पास पहुंच जाएगी तो ये सर्कल कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा आपको, ये स्थिति आ जाएगी इस सर्कल की। तो एक सर्कल का जो लिमिटिंग पॉइंट है, रेडियस का जो लिमिटिंग पॉइंट है, सीमांत बिंदु से तात्पर्य होता है जहां पर कोई भी चीज 0 की तरफ बढ़ जाए। किसकी तरफ बढ़ जाए? 0 की तरफ, बिल्कुल 0 के पास पहुंच जाए, तो वो होता है लिमिटिंग पॉइंट, सीमा। तो जब आर 0 की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे सर्कल छोटा होता जाएगा। और जब बिल्कुल आर जो है बिल्कुल 0 के पास पहुंच जाएगा तो उस कंडीशन में ये सर्कल एक पॉइंट का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? पॉइंट का। तो ये भी एक डेफिनेशन होती है कि जब वृत्त की त्रिज्या 0 की तरफ मूव करती है तो वह वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 होती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम पॉइंट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन ये भी हम बोल सकते हैं, ये सर्कल की लिमिटिंग पोजीशंस होती है। कौन सी पोजीशन होती है? लिमिटिंग पोजीशन होती है, सीमांत अवस्था, जहां पर सर्कल ना रहकर एक पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक पॉइंट बन जाता है। तो आप सभी लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी पॉइंट की। डेफिनेशन होती है, पहली डेफिनेशन वह है निराकार आकृति
जो नगण्य क्षेत्रफल घेरती है पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाती है? पॉइंट। या वह सर्कल जिसकी त्रिज्या बिल्कुल जीरो के पास हो। किसके पास हो? जीरो हो, तो ऐसे वृत्त को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ये वृत्त जो है वो किसके फॉर्म में आ जाएगा? बिंदु के फॉर्म में। अब आता है, अब सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, आप लोगों ने 10th क्लास में थोड़ा सा पार्ट इसका पढ़ चुके हैं। आप 10th में भी आपने पढ़ा था कि निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स। दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं अपने 2D में। आप लोगों ने 10th में एक ही टाइप के कोऑर्डिनेट्स देखे थे। दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक तो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय निर्देशांक। कौन से निर्देशांक? कार्तीय निर्देशांक। और दूसरे होते हैं आपके ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं जिनको हम। क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से। तो उससे पहले कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। ये बहुत छोटा पार्ट है। जैसे ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। यह आपका होता है 0,0। यहां पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो ये जो प्लेन है इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन तल कहते हैं इसको। ये इस टाइप एक्स और वाई वाले, ये होता है आपका कार्टेशियन प्लेन। एक्सेस होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसके 4 चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपका क्या है? फोर्थ है। एक्स ओ माइनस एक्स और बाई ओ माइनस बाई, दो परपेंडिकुलर लंबवत रेखाएं हैं। ये आपका वाई निर्देश, वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय निर्देशांक बोलते हैं इसको। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मींस कार्तीय निर्देशांक, बिंदु के कार्तीय निर्देशांक। अब मैंने यहां पर क्या कंसीडर किया, जैसे ये P है, P पॉइंट है, तो P पॉइंट पर आप देखें कि आप दोनों ही एक्सिस पर बढ़ रहे हैं। आप एक्स एक्सिस पर भी आगे बढ़े हैं और वाई एक्सिस पर भी आगे बढ़े हैं। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई। क्या लेते हैं? एक्स कॉमा वाई लेते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं, इस तल को हम कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। ये कार्तीय तल, कार्तीय तल, और इससे एक परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, ये आ गया आपका M और ये है N। तो आप ये देखें कि आप O पॉइंट से एक, मतलब आइडियल जो पॉइंट्स होता है वो ये O होता है, यहीं से स्टार्ट किया जाता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पर आपका x एंड y दोनों ही क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। x कोऑर्डिनेट्स भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट्स। तो किसी भी पॉइंट की जो स्थिति देखी जाती है वो सदैव मूल बिंदु से देखी जाती है। कहां से देखते हैं हम? मूल बिंदु से, कि वो मूल बिंदु से x अक्ष के डायरेक्शन में कितना चला और y अक्ष के डायरेक्शन में कितना चला। ये और x अक्ष पर जो डिस्टेंस चली है वो होता है उसका x कोऑर्डिनेट्स, और y एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर की है उसने, पॉइंट ने, वो होता है उसका y कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपकी, ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी? x होगी और ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी? y होगी। अब आप यहां पर
एक पार्ट आप देखेंगे सभी स्टूडेंट्स कि ये आपका क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये साइड्स इक्वल टू ये साइड्स, और ये क्या हो जाएगा y। तो अब आप देखें, यहां पर ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, किसी पॉइंट P की एक्स अक्ष से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, लंबवत दूरी, कौन सी दूरी, लंबवत दूरी, वो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स होती है। देखो y डिस्टेंस है, बिंदु P की एक्स अक्ष से जो डिस्टेंस है वो क्या है, y है, और y क्या है, बिंदु P का y कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी y कोऑर्डिनेट्स, और y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी आपकी, x कोऑर्डिनेट्स होगा, क्या होगा, x कोऑर्डिनेट्स होगा। सो क्या होगी आपकी, x होगी। अब आप ध्यान से देखें कि सभी स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं पहले ही, कि x एक्सिस पर y 0 होता है, x एक्सिस पर y क्या होता है, 0। अगर आपको m के कोऑर्डिनेट्स लिखना है तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, 0 हो जाएंगे। m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके, x, 0 होंगे, और n के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना है तो n के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके हो जाएंगे 0, y होगा। n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके 0, y होंगे। तो अब आप यहां से क्या क्या चीजें समझे हैं। सबसे पहला तो कि x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। दूसरा, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं तो इसकी y x अक्ष से लंबवत दूरी तो y निर्देशांक होती है, और y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है, x निर्देशांक होती है। अब यहीं पर अब हम बात करते हैं कि x अक्ष की इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x अक्ष का समीकरण। x अक्ष का समीकरण क्या होगा आपका, y इक्वल टू 0। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जनरली स्टूडेंट्स को मालूम भी होती हैं, बट अभी इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वहां उस कंडीशन में। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट्स, कोई भी कंसेप्ट आपके उलझना नहीं चाहिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष का समीकरण होता है x इक्वल टू 0। बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी बराबर y होगी, और बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी बराबर क्या होगी आपकी, x होगी। सो ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं इस कार्टेशियन प्लेन के, आप किसी पॉइंट की। अब इसी को ही हम अगर अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में लेके जाएं P को, तो आप देख सकते हैं कि सेकंड जब क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव रहेगा। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, क्यों, -x और -y दोनों ही कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव रहेगा बट y कैसा हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो सभी स्टूडेंट्स को ये चीज ध्यान से देखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव रहेगा। इस क्वाड्रेंट में आपका x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें इस कंडीशन में x
तो पॉजिटिव, बट वाई कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। बट हमेशा ये याद रखना है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, दूरी जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। आप ये नहीं कह सकते हो कि इस पॉइंट पी की इस एक्स अक्ष से दूरी माइनस वाई होगी, माइनस वाई नहीं होगी। माइनस वाई केवल और केवल डायरेक्शन शो अप करता है। माइनस वाई का मतलब है एक्स अक्ष से नीचे, एक्स अक्ष से नीचे, बट डिस्टेंस हम वाई ही कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, वाई। सो आप इसको नोट कर लें, मैं और भाषा आपको नहीं लिखा रहा हूं, इसमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। जो चीजें रिक्वायरमेंट की थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। सो आप इसको नोट करें। अब आता है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे मैंने माना एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, और Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो डिस्टेंस क्या होती है, PQ इक्वल टू, आप सभी लोगों को फार्मूला याद होगा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब आप देखें ध्यान से, यहां पर सभी स्टूडेंट, ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है। ये आपका यहां पर P पॉइंट है और यहां पर कहीं Q पॉइंट है। इन दोनों को मैंने मिला दिया। P के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1, y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x2, y2। अब आप देखें इधर, इससे इसको मिला दिया मैंने और इससे इसको मिला दिया। ये ले लिया M और ये पॉइंट ले लिया मैंने N। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, ये आपका ओरिजिन है। अगर हम x एक्सिस की डिस्टेंस की बात करें तो यहां O से लेके M की जो डिस्टेंस होगी वो x1 होगी। O से लेके N की जो डिस्टेंस होगी वो x2 होगी। क्या होगी आपकी, x2। तो निश्चित बात है M और N की डिस्टेंस हम ON में से क्या घटा देंगे, OM घटा देंगे। तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपकी, x2 माइनस x1 आ जाएगी, M और N के बीच की डिस्टेंस। अब मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहां से इस पे डाल दिया, इसको ले लिया मैंने R। इस पॉइंट को क्या ले लिया, R। अब आप देखें कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो आपकी y1 है और ये डिस्टेंस आपकी क्या है, y2 है। तो आपके पास PR क्या बचेगा, y2 माइनस, यहां पर लिखूंगा मैं इसको, ये क्या बचेगा, y2 माइनस y1, R तक। कहां तक, R तक। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, बस ये प्रूफ था, प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको कि डिस्टेंस फार्मूला कहां से आता है। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, चित्र में आपको दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PRQ में पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने सभी ने पढ़ी है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सो उसी पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, तो हमें PQ स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। आप देख सकते हैं चित्र में, PR क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिख देंगे हम, और ये लिख देंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा PQ स्क्वायर। सो देन PQ इक्वल टू, जब आप यहां का स्क्वायर इधर लेके जाएंगे
सो यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आता है आपका, इस टाइप से हम डिस्टेंस फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को नॉलेज के लिए ये चीजें आनी चाहिए। सो अभी डिस्टेंस फार्मूले पर और भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।